हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। तो आज मैं शुरू कर रही हूँ एक नया सब्जेक्ट सोशियोलॉजी। इसमें हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें होगा सोशियोलॉजी का डेफिनेशन, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशियोलॉजी, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि हम मीनिंग जान लेते हैं कि सोशियोलॉजी क्या होता है। The term sociology was coined by the Auguste Comte to designate the science of human association. He was a French philosopher in 1839. तो जो सोशियोलॉजी का हमारा टर्म है ये कॉइन किया गया था, यानी कि प्राप्त किया गया था अगस्ट कॉम्टी के थ्रू, जिन्होंने डिज़ाइन किया था कि ह्यूमन क्या है, साइंस से घिरा हुआ है। ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर इन, और ये क्या थे, जो अगस्ट कॉम्टे थे एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिन्होंने 1839 में हमारी सोशियोलॉजी की स्टडी करी थी। एंड क्या है, सोशियोलॉजी इज़ अ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो हमारा सोशियोलॉजी का जो लैटिन वर्ड है तो वो डिराइव किया गया है सोसाइटस से, जिसका मीनिंग क्या होता है, सोसाइटी यानी कि समाज। एंड ग्रीक वर्ड लोगस, जिसमें जो ग्रीक वर्ड है वो क्या है, लोगस, जिसका मीनिंग क्या निकलता है, विच मीन्स थ्योरी ऑफ साइंस। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि हमारा जो लोगस होता है वो क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, समाज के बारे में जानते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, हम थ्योरी है, एक साइंस है ये। नाउ अभी हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में कि सोशियोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्लेवर एंड पेज ने जो है क्या डेफिनेशन दिया है, सोशियोलॉजी इज़ अबाउट सोशल रिलेशनशिप, द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप वी कॉल्ड सोसाइटी। यानी कि जो मैक्लेवर एंड पेज हैं इन्होंने बताया है कि सोशियोलॉजी जो होता है हमारा वो एक सामाजिक रिलेशनशिप है, जो कि क्या है, एक नेटवर्क की तरह पूरे समाज में फैला हुआ है, जिसमें हम लोगों के साथ रहते हैं, बातचीत करते हैं, रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। वही क्या है, हमारा एक सोसाइटी है, वही हमारा एक समाज है, वही हमारा एक सोशियोलॉजी है। एंड नेक्स्ट वन पे जो है हमारा डेफिनेशन वो अकॉर्डिंग टू गिलिन एंड गिलिन के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो गिलिन एंड गिलिन का क्या कहना है कि सोशियोलॉजी क्या होता है। तो सोशियोलॉजी इज़ इट्स ब्रॉडकास्ट सेंसरी वी सेड टू बी स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अराइजिंग फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ लिविंग थिंग्स। गिलिन एंड गिलिन का क्या कहना है कि सोशियोलॉजी क्या है, एक ब्रॉडकास्ट सेंसरी क्या है, मतलब जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा है, जिसमें जो कि समाज में बहुत ही दूर तक फैला हुआ है, जिसमें हम क्या करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, लोगों से मिलते हैं, अराइजिंग होता है हमारा, सभी क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, सभी ह्यूमन्स बींग्स होते हैं। तो हम सारे मिलके क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, एक दूसरे से बात करना, उनसे जो है उनकी प्रॉब्लम्स को पूछना, देन अपनी जो हैप्पीनेस होती है उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं, सोसाइटी में होती हैं, यानी कि समाज में होती हैं। तो गिलिन एंड गिलिन ने ये बताया है कि हमारा जो सोशियोलॉजी है वो बहुत ही बड़ा है, यानी कि ब्रॉडकास्ट है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट होते हैं एंड उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। एंड नेक्स्ट वन आता है हमारा अकॉर्डिंग टू अगस्ट कॉम्टी। अब अगस्ट कॉम्टी ने क्या बताया है कि सोशियोलॉजी क्या है। तो इट इज़ अ साइंस ऑफ सोशल प्रोसेस। अगस्ट कॉम्टी का कहना है कि जो हमारा सोसाइटी है वो क्या है, एक साइंस है जो कि सोशल प्रोसेस होती है, एक सामाजिक प्रोसेस होती है, सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनविजिबल लॉस। जिसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट होते हैं सोशियोलॉजी के, उनमें कुछ नेचुरलपन होता है एंड क्या होता है, इनविजिबल होती है, कि जो लॉस होते हैं, जो कानून होते हैं वो दिखाई नहीं देते। द डिस्कवरी ऑफ विच इज़ सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम इन्होंने क्या करा है, स्टडी करा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके इन्वेस्टिगेशन को इन्होंने लागू करा है। नाउ नेक्स्ट वन हम बात करते हैं नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि जो सोशियोलॉजी है
उसका नेचर क्या है। तो नेचर में क्या आ जाएगा, देयर इज़ अ ग्रेट कंट्रोवर्सी। यहाँ पे क्या चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है, यानी कि मतभेद चल रहा है कि सोशियोलॉजी का नेचर क्या है। सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस, यानी कि जो सोशियोलॉजी है वो एक साइंस है यानी कि एक विज्ञान है, या तो हमारा जो है वो एक सामाजिक विज्ञान है। तो विज्ञान है या सामाजिक विज्ञान है, इन दोनों चीज़ों में क्या हो रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है, मतभेद चल रहा है। तो वो हमारा बताया गया है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी में। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, अबाउट द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी सेम स्टेट दैट द सोशियोलॉजी शुड नॉट बी रिगार्डेड एज अ साइंस बट अदर असर्ट दैट सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस एज द अदर सोशल साइंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है जिसमें हो रहा है कि सोशियोलॉजी क्या है, सम स्टेट में यानी कि कुछ जगहों पे जो सोशियोलॉजी होती है वो जो होती है साइंस नहीं होती है, नॉट रिगार्डेड द साइंस, उसको विज्ञान नहीं बताया गया है। बट अदर अजार्ट, यानी कि अगर अदर कुछ चीज़ों में हम देखें तो जो सोशियोलॉजी होती है वो हमारी साइंस होती है, यानी कि विज्ञान होता है। एज द अदर सोशल साइंस, अदर सोशल साइंस से अगर हम बात करें, अदर सामाजिक शास्त्र वगैरह जो सब्जेक्ट होते हैं अगर उनसे हम रिलेट करें तो हमारा जो सोशियोलॉजी है वो साइंस है कुछ प्लेसेस पे। लेकिन सम स्टेट में क्या है, सोशियोलॉजी हमारा जो है वो साइंस नहीं माना गया है। तो इन दोनों चीज़ों पे क्या हो रहा है, कंट्रोवर्सी, मतभेद चल रहा है। देन नेक्स्ट आ जाता है सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या सोशियोलॉजी हमारा एक साइंस है। द साइंस में बी डिफाइंड बाय एट लीस्ट इनटू टू वेज। तो साइंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि परिभाषित कर सकते हैं दो वर्ड के थ्रू, या तो दो रास्तों के थ्रू। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है अ बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइज वेरीफाइड नॉलेज एंड द सेकेंड थ्रू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। तो जो बॉडी होती है वो क्या होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है, वेरीफाइड होती है नॉलेज से, एंड क्या होता है, सेकेंड थ्रू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। तो कोई भी चीज़ जब ऑर्गेनाइज होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है नॉलेज का, कि दो पर्सन को खड़ा कर दिया गया है, एक पर्सन जो है वो डॉक्टर है और एक इंजीनियर है। तो दोनों में ही डिफरेंस होगा, क्योंकि जो इंजीनियर है उसको इंस्ट्रूमेंटल, उसको सारे इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज होगा, लेकिन जो एक डॉक्टर है उसको इंजेक्शन एंड डिजीज़ कंडीशन का नॉलेज होगा। तो वही चीज़ हो रही है कि यहाँ पे सोशियोलॉजी को क्या कर रहे हैं, साइंस प्रूफ करने के लिए वेरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, एंड सेकंड थ्रू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। और सेकंड थिंग्स में क्या होता है, यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से ऑब्जर्वेशन होता है कि क्या इसमें जो है साइंटिफिक वर्ड हैं, क्या इसमें साइंटिफिक रिसर्च है। अगर साइंटिफिक रिसर्च होगा, साइंटिफिक थ्योरी होगी, तो ही उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें जो हैं उनमें नहीं मिलती हैं तो सोशियोलॉजी हमारा साइंस नहीं माना जाएगा। एंड नेक्स्ट वन क्या है, सोशियो इज़ अ साइंस एज इट डेवलप अ बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइज वेरीफाइड नॉलेज विच इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड मेथड। तो हमारा जो सोशियोलॉजी है वो क्या है, एक साइंस डेवलप्स है जिसमें हम क्या करते हैं, वेरीफाइड करते हैं नॉलेज को। और क्या होता है इसमें, साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता है, जो भी मेथड्स होते हैं उन सब की जांच करी जाती है, पता करने के लिए कि क्या सोशियोलॉजी एक साइंस है, क्या सोशियोलॉजी एक विज्ञान है। एंड नेक्स्ट वन आता है हमारा सोशियोलॉजी इज़ नॉट अ साइंस। फर्स्ट में क्या बताया गया कि सोशियोलॉजी क्या एक साइंस है, एंड सेकंड में बताया जा रहा है कि सोशियोलॉजी इज़ नॉट अ साइंस, यानी कि सोशियोलॉजी हमारा जो है वो विज्ञान नहीं है। कैसे नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा, दोज वे डिनाई दैट सोशियो इज़ अ साइंस ऑर्गेनिज्म फॉलो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आर्ग्यू चल रहा है, साइंस पे आर्ग्यू चल रहा है कि जो सोशियोलॉजी है वो साइंस नहीं है। तो कैसे साइंस नहीं है, लैक ऑफ यूनिवर्सल थ्योरी। यहाँ पे क्या है, सोशियोलॉजी में लैक ऑफ यूनिवर्सल थ्योरी है, यानी कि यूनिवर्सल थ्योरी जो होती है वो यहाँ पे नहीं पाई जा रही है। तो इसके ऊपर आर्ग्यू चल रहा है
कि जब इसमें यूनिवर्सल थ्योरी नहीं है तो ये साइंस कैसे हो सकता है। एंड क्या लैक ऑफ मेज़रमेंट, यहाँ पे कोई मेज़रमेंट नहीं है। साइंस में क्या होता है, हर एक चीज़ को मेज़र किया जाता है, जांचा जाता है, मापा जाता है, लेकिन सोशियोलॉजी में कोई भी मेज़रमेंट नहीं है, तो ये हमारा साइंस नहीं है। देन क्या लैक ऑफ एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं पाया गया। साइंस में क्या होता है, हर चीज़ें जो होती हैं वो एक्सपेरिमेंट की जाती हैं, लेकिन सोशियोलॉजी में हमारा कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं पाया जा रहा है। लैक ऑफ प्रोडक्शन, कोई भी सबूत नहीं है कि ये जो हमारा सोशियोलॉजी है वो एक साइंस है। एंड क्या लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं पाए गए हैं। लैक ऑफ एग्जैक्टेंस, कोई भी एग्जैक्टेंस नहीं है इसमें। लैक ऑफ क्लियर टर्मिनोलॉजी, यानी कि यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी नहीं मिली है जिसके बेस पे बताया जा सके कि सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशियोलॉजी की। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, सोशियोलॉजी इज़ अ पॉजिटिव और कैटेगराइकल एंड नॉट अ नॉर्मेट साइंस। तो सोशियोलॉजी क्या है, एक सोशियोलॉजी से हमें क्या मिलती है, एक पॉजिटिविटी मिलती है। ठीक है, पॉजिटिविटी मिलती है यानी कि क्या, हमें एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है कि हम समाज में रह रहे हैं। एंड इसमें हमारा कैटेगराइजेशन होता है। ओके, नेक्स्ट नंबर पे आता है सोशियोलॉजी इज़ द सोशियोलॉजी इज़ द और आर्टिकल साइंस एंड नॉट एंड द अप्लाई साइंस, यानी कि जो सोशियोलॉजी है हमारा वो क्या है, एक आर्टिकल साइंस है। ठीक है, नॉट अ अप्लाई साइंस। थर्ड नंबर पे क्या है, सोशियो इज़ अ बोथ रैशनल एंड एम्पेरिकल। तो सोशियोलॉजी क्या है हमारा, रैशनल है यानी कि क्या, लॉजिकल है एक, और एम्पेरिकल यानी कि क्या होना, एक्चुअली में जो हमारा रिसर्च होता है उसे हम बोलते हैं एम्पेरिकल। तो सोशियोलॉजी क्या है हमारा, लॉजिकल है एंड हमारा एक्चुअल रिसर्चेबल है। देन नेक्स्ट नंबर पे क्या है, सोशियो इज़ एन ऑब्स्ट्रैक्ट साइंस एंड नॉट अ कॉन्क्रीट साइंस। तो सोशियोलॉजी जो है हमारा वो क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि इसके थ्रू में हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो क्या हो रही हैं, कॉन्क्रीट हो रही हैं, यानी कि एक ठोस सबूत के तरीके से हम उसे मान रहे हैं, देख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वन हम बात करते हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में, यानी कि क्या स्कोप है, कहाँ तक पढ़ सकते हैं, कितनी नॉलेज हम ले सकते हैं, ये होता है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, स्कोप मीन्स द सब्जेक्ट मैटर और एरिया ऑफ स्टडी, यानी कि कितनी नॉलेज हम सोशियोलॉजी से ले सकते हैं। ओके, एंड सेकेंड वन पॉइंट आ जाता है इसमें, एवरी साइंस हैज़ इट्स ओन फील्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी अ साइंस सिमेट्रिकली, यानी कि क्या, हम साइंस की अपनी अपनी फील्ड होती है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए बहुत जो है डिफ़िकल्टीज़ होती है, इसको सिस्टमेटिक तरीके से समझना। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी is a problem which should be clearly solved from the proper study of this subject। तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्कोप होता है वो सोशियोलॉजी का, उसमें हम स्टडी करते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है एंड क्या उसको क्लियर तरीके से सॉल्व करना एंड प्रॉपर स्टडी जो है उसको करना सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि सोशियोलॉजी के बारे में। एंड नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है हमारा, देयर आर द टू मेन स्कूल इज़, यहाँ पे सोशियोलॉजी में क्या है, दो मेन स्कूल बताए गए हैं, जिसमें से हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, स्पेशलिस्ट या तो फॉर्मलिस्ट स्कूल। तो स्पेशलिस्ट या फॉर्मलिस्ट स्कूल क्या होते हैं, द फॉर्मल स्कूल इज़ इन द फेवर ऑफ गिविंग सोशियोलॉजी अ डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर। तो सोशियोलॉजी में क्या है, एक जो है हमारा वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट बताया है, ये क्या है, एक जो नॉर्मल सब्जेक्ट जो है वो नहीं बताया गया है। ओके, देन क्या है,
It emphasized the study of social relationship and regard sociology as a independence। यानी कि इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है कि सोशियोलॉजी की स्टडी की है, इसमें इंडिपेंडेंसी जो है वो स्टडी करना चाहिए। ठीक है। एंड नेक्स्ट नंबर पे आता है अकॉर्डिंग टू सिमनल। तो अकॉर्डिंग टू सिमनल इन्होंने क्या बताया है कि हमारा जो सोशियोलॉजी है वो क्या है। तो सोशियोलॉजी इज़ अ स्पेसिफिक सोशल साइंस। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा सोशियोलॉजी है वो क्या है, एक पर्टिकुलर सोशल साइंस है जिसमें क्या होता है, ही कैरीड आउट स्टडी ऑफ द फॉर्मल रिलेशनशिप सच एज अ कॉरपोरेशन, कंपटीशन, सुपर ऑर्डिनरी रिलेशनशिप etc। तो इन्होंने बताया है कि सोशियोलॉजी हमारा जो है वो एक पर्टिकुलर सोशल साइंस है जिसमें हम नॉर्मल रिलेशनशिप से काम कर रहे हैं। ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड सुपर ऑर्डिनरी रिलेशनशिप जो है वो पाया जाता है। तो हमारा फर्स्ट जो टाइप था स्कूल का वो था स्पेशलिस्ट स्कूल एंड सेकंड वन आ जाता है इसमें सिंथेटिक स्कूल। तो सिंथेटिक स्कूल में क्या आ जाता है, इन दिस सोशियोलॉजी इज़ अ डिवाइडेड इनटू द 3 ब्रांचेस। तो सिंथेटिक स्कूल में जो हमारा सोशियोलॉजी का जो पार्ट है उसको 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारा सोशल मॉर्फोलॉजी है फर्स्ट, एंड सोशल फिजियोलॉजी है, एंड जनरल सोशियोलॉजी है। तो सोशल मॉर्फोलॉजी में क्या आ जाता है, जियोग्राफिकल स्टडी एंड ट्यूटोरियल एरिया आ जाता है। एंड सोशल फिजियोलॉजी में क्या आ जाता है, डील विथ जीनियसेस एंड वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशन। ओके। एंड जनरल सोशियोलॉजी में क्या आ जाता है, फॉर्मुलेट जनरल लॉस आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट नंबर पे हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो हमारा जो सोशियोलॉजी है इसकी महत्वता क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, मैन इज़ अ सोशल एनिमल बोथ बाय द नेचर एंड नेसेसिटी। तो जो हमारा सोशियोलॉजी है उसे क्या बताया गया है कि ये क्या है, एक एनिमल है, यानी कि क्या, जो ह्यूमन बीइंग है वो समाज से घिरा हुआ है, वह इंसानों के बिना नहीं रह सकता। ओके। एंड क्या, ही इज़ अ लाइव इन सोसाइटी एंड सॉल्व सोशल प्रॉब्लम विच फेस हिम फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो क्या होता है, सोसाइटी में क्या होती है, कई सारी प्रॉब्लम आती हैं जिन्हें वो सॉल्व करते हैं मिलके, एंड क्या उनको फेस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे उससे कोप अप करना है। एंड टाइम टू टाइम जो ये सारी चीज़ें होती हैं ये सारी हमारी समाज में हो रही होती हैं। ठीक है, जो कि इंसानों के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। एंड क्या, इन द सोसाइटी ही इज़ एक्टिंग अंडर सर्टेन प्रेशर एंड देयर आर सोशल इम्पल्सेस एंड पैशन विच गाइड एंड चेक हिज एक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोसाइटी क्या है, सोसाइटी में हम क्या करते हैं, एक्टिंग करते हैं, यानी कि सबका अपना अपना एक्ट होता है, सबका अपना अपना अलग रोल होता है, हर इंसान जो है वो एक जैसा नहीं होता। तो यहाँ पे है हमारा कि हम क्या करते हैं, सर्टेन प्रेशर, कुछ लोगों पे क्या होता है, कुछ प्रेशर्स होते हैं कि उन्हें, जैसे कि वो समाज के लीडर हो गए तो उन्हें उनके सोसाइटी के लिए, उनके समाज के लिए कुछ चीज़ों को परफॉर्म करना होता है, कुछ एक्टिविटी को करवानी होती है जिससे समाज का जो केयर है, समाज का जो स्टेटस है वो अच्छा रहे। एंड क्या, देयर सोशल इम्पल्सेस, और यहाँ पे क्या होता है सोसाइटी में, यानी कि जो हमारा समाज होता है वहाँ पे क्या होता है कि कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिसमें गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, एंड क्या उसको चेक करना पड़ता है कि सारी चीज़ें समाज में सही तरीके से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। अगर नहीं चल रही हैं तो उसमें, उसके लिए हमें क्या एक्शन लेना है, कैसे डील करना है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंस होता है सोशियोलॉजी का कि ये सारी चीज़ें हमें करनी होती हैं। एंड नेक्स्ट वन पॉइंट क्या जाता है इसमें, इट इज़ देयर फॉर एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी अ सब्जेक्ट विच शुड स्टडी द एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ मैन इन सोसाइटी। तो ये क्या है, हमारा एक एसेंशियल पार्ट है, ठीक है, सोसाइटी का, जिसमें हम सब्जेक्ट मैटर को लेके स्टडी करते हैं, एक्शन करते हैं, रिएक्शन करते हैं
कि किस चीज़ पे हमें एक्ट करना है, किस चीज़ पे हमें रिएक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो ये सब कौन कर रहा होता है? मैन कर रहा होता है, इंसान कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सब के बारे में स्टडी किया गया है, ठीक है। तो उसकी महत्वता को, उसकी इम्पोर्टेंस को बताया गया है कि सोशियोलॉजी जो है वो क्यों इम्पोर्टेंस है। उसके बाद आता है इट कैन बी एक्सप्लेन एज। तो हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं सोशियोलॉजी को? तो सोशियोलॉजी क्या है? एक सोसाइटी है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक ह्यूमन वर्क है, ठीक है। एंड क्या है? चेंज इन आउटडोर है। तो यहाँ पे चेंज इन आउटडोर में क्या आ जाता है? सोशियोलॉजी चेंज आवर आउटलुक। तो सोशियोलॉजी क्या करता है? हमारा चेंज करता है आउटलुक को, ओके, विथ रिगार्ड टू प्रॉब्लम्स। इट कंट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंड ऑफ ह्यूमन कल्चर। इसमें क्या होता है कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी के लिए, यानी कि समाज के लिए, अंडरस्टैंडिंग होती है ह्यूमन का कल्चर जो है उसे कैसे अंडरस्टूड करना है। क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं, तो ग्रुप ऑफ पीपल में अलग अलग कास्ट होती है, अलग अलग कल्चर होता है। तो सभी को क्या करना होता है? मिल के सारी चीज़ों को परफॉर्म करना होता है, सारी एक्टिविटी को मिलजुल के करना होता है, ठीक है। तो उसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ह्यूमन्स कल्चर में। नेक्स्ट वन इसी में आ जाता है हमारा इम्पोर्टेंस में इंट्रोडक्टरी फंक्शन। तो इंट्रोडक्टरी फंक्शन क्या है? इट सप्लाई इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट ऑफ द सोशल सिस्टम। तो इंट्रोडक्टरी सिस्टम में आ जाता है हमारा कि हमारा जो सोशियोलॉजी है उसमें क्या होना चाहिए? सप्लाई होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, जो भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो भी ज़रूरी तत्व हैं उनके बारे में समाज को सप्लीमेंटेशन होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि सोशल सिस्टम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें इन्फॉर्मेशन फंक्शन। तो इन्फॉर्मेशन फंक्शन में क्या आ जाएगा? इट प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज विथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो इसमें क्या होना चाहिए? प्रोवाइड होना चाहिए इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है कि हम थ्योरी बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइडेड होनी चाहिए, यानी कि सबको प्राप्त होनी चाहिए विद द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ठीक है। कि आपने उसे देखना है, आपने उसे समझना है, ठीक है, कि क्या चीज़ कैसे हो रही है। तो ये होता है हमारा इन्फॉर्मेशन फंक्शन। उसके बाद आता है नर्सिंग। तो यहाँ पे नर्सिंग की भी इम्पोर्टेंस बताई गई है, ठीक है। तो नर्सिंग का क्या आ जाएगा? इट हेल्प नर्सिंग पर्सनल डिस्प्ले हाउ एवर एंड अंडरस्टैंडिंग वेन डील विद पेशेंट एंड अदर्स। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो नर्सिंग होती हैं वो हेल्प करती हैं, ठीक है, डिस्प्ले करना, यानी कि क्या बताना कि कैसे जो है वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं पेशेंट के साथ, कैसे डील कर सकते हैं कि पेशेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से अंडरस्टूड रहे, उन्हें कोई दिक्कत हो रही है तो अपनी प्रॉब्लम को बताए, प्रॉब्लम को हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन आता है हमारा इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। कि जो हमारा इम्पोर्टेंस है सोशियोलॉजी का, वो नर्सिंग में इनका क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा बेड साइड मैनर इज़ अ मस्ट इट ऑल मेडिकल फील्ड दैट डील डायरेक्टली विद पेशेंट। तो क्या होना चाहिए? बेड साइड मैनर। जितनी भी नर्सिंग स्टाफ होती हैं, ठीक है, जितने भी पर्सनल्स होते हैं, हेल्थ पर्सनल होते हैं, इन सबको क्या होना चाहिए? एक मैनर होना चाहिए, बेड साइड मैनर होना चाहिए कि जो भी लोग मेडिकल फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, जब वो डायरेक्टली डील करते हैं पेशेंट के साथ, तो उन्हें प्रॉपर तरीके से पेशेंट के साथ पेश आना चाहिए, यानी कि उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए, ठीक है, एक प्रॉपर मैनर में। देन नेक्स्ट वन पॉइंट आ जाता है नर्स मस्ट अंडरस्टैंड द वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इन ऑर्डर टू क्लियरली हियर सम एंड अंडरस्टैंड देयर थॉट एंड फीलिंग्स। यानी कि क्या नर्स को क्या करना चाहिए? अंडरस्टैंड करना चाहिए जो भी वेरियस स्ट्रक्चर होते हैं सोसाइटी में एंड जो भी ऑर्डर होते हैं उनको क्लियर तरीके से सुनना चाहिए
कि सामने वाला क्या कह रहा है, एंड उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, उनके थॉट्स को, उनके विचारों को और उनकी फीलिंग को महसूस करना चाहिए। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन पॉइंट बताया जा रहा है कि सोशियोलॉजी टीच नर्स हाउ रिलेट टू पेशेंट। सोशियोलॉजी में क्या टीच किया जा रहा है, एक नर्स को बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि पेशेंट को जो है वो कैसे पेशेंट के साथ कैसे उन्हें पेश आना है, कैसे उन्हें डील करना है। एंड को वर्कर एंड डॉक्टर दे वर्क विद, एंड जो भी को वर्कर्स होते हैं उनके साथ अदर स्टाफ मेंबर होते हैं एंड डॉक्टर होते हैं, उनसे कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना है। एंड नेक्स्ट वन पॉइंट आ जाता है इसमें, सोशियो हेल्प नर्स अंडरस्टैंड देयर पेशेंट फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ कम्युनिटी बिकॉज beside medical knowledge a nurse need to be a kind, sympathetic and compassionate। तो जो हमारा सोशियो है, यानी कि जो हमारा सोशियोलॉजी है, वो हेल्प करता है नर्स की उसको समझने के लिए, पेशेंट को समझने के लिए कि ग्रुप ऑफ कम्युनिटी जो है, यानी कि जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं उन्हें कैसे जो है अंडरस्टैंड कर सकती है एक नर्स, कि उनको मेडिकल नॉलेज जो है वो प्रोवाइड हो जाए जितना भी उन्हें ज़रूरी है, जितना भी उनके लिए नीडफुल है। और नर्स को कैसा होना चाहिए, एक काइंड नेचर का होना चाहिए, एक दयालु नेचर का होना चाहिए, जिसमें वो उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, सिंपैथेटिक होनी चाहिए एंड कंपेंसेनेट की भावना होनी चाहिए। नेक्स्ट वन पॉइंट है, द नर्स इम्पॉर्टेंट ऑफ द एप्लीकेशन इन नर्सिंग इज़ टू बी एबल टू प्रोसेस होलिस्टिक केयर। तो जो हमारा इम्पोर्टेंस है सोशियोलॉजी का वो क्या है, एक नर्सिंग को एबल बनाना एंड जो भी प्रोसेस होती है पेशेंट के लिए उसको होलिस्टिक केयर देना। ओके। देन नेक्स्ट वन पॉइंट है, अ नर्स नॉट ओनली प्रोवाइड फिजिकल केयर बट ऑल्सो साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल वेलबींग एज वेल। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि नर्स जो होती हैं उन्हें सिर्फ फिज़िकल केयर ही नहीं प्रोवाइड कराया जाना चाहिए, जो पेशेंट को वो फिज़िकल तरीके से ठीक कर देती हैं उन्हें ऐसा नहीं करना है। इस फिज़िकल केयर के साथ साथ जो नर्स है वो अपनी पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें, स्पिरिचुअल सपोर्ट दें, फाइनेंशियल सपोर्ट दें, हर तरीके से उन्हें वेलबींग करना है। नाउ नेक्स्ट वन पॉइंट है हमारा, सोशियोलॉजी मेक्स द नर्स मोर अवेयर ऑफ द डिफरेंट बिटवीन कल्चर एंड ग्रुप। तो नर्स को क्या होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है कल्चर एंड ग्रुप में। नेक्स्ट वन है, नर्स मस्ट रिड्यूस फेस एंड रिलीजियस प्रीजुडियस टू फॉलो देयर प्रोफेशनल एथिक्स। तो नर्स को क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि जो फेस होता है एंड जो रिलीजियस प्रीजुडियस जो रिलेशंस होते हैं उन्हें कैसे फॉलो करना है, अगर वो ज़रूरी नहीं है तो उन्हें कैसे हटाना है। ठीक है, उनके प्रोफेशन में ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व होनी चाहिए, उन्हें अवेयरनेस होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन पॉइंट है, अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड एंड सोशल स्ट्रक्चर दैट पेशेंट कम फ्रॉम इफेक्ट द वे मेडिकल स्टाफ इंटरेक्ट विद पेशेंट। तो क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बैकग्राउंड के बारे में, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, पेशेंट के बारे में कि पेशेंट जो है पहले कैसा था, कहाँ पे रहता था, सारा उसका जो डेटा होता है वो नर्स के पास अवेलेबल होना चाहिए। एंड क्या जो मेडिकल स्टाफ है वो पेशेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट होना है, ये सारी चीज़ें उन्हें अंडरस्टूड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन पॉइंट आता है, नर्स आर क्रिटिकली इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग सेंस एंड गिविंग पर्पस टू लाइफ। शी हैज़ टू बी सेंसिटिव टू द हेल्थ नीड ऑफ द पीपल। जो नर्स होती है वो क्या करती है, क्रिटिकली इन्वॉल्व होती है, ठीक है, अपने पर्पस को लेके कि उसे जो है सभी लोगों को प्रॉपर केयर देनी है, सबको ठीक रखना है, जिसमें वो क्या करती है, बहुत ही सेंसिटिव होती है, यानी कि बहुत ही ध्यानपूर्वक सेंसिटिव हो जाना, यानी कि क्या, बहुत ही ध्यानपूर्वक लोगों की हेल्थ के बारे में सोचना, उन्हें ठीक करना। और इसके साथ ही वो ध्यान रखती हैं कि जो पीपल हैं, यानी कि जो लोग हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी नीड क्या है।
ठीक है, तो ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्स। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट था इसमें ये सारे जो टॉपिक थे हमारे, डेफिनेशन, स्कोप, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, ये कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।